अपने जो प्रोफेशन में आप सब यहाँ कोई मैंने पता चला कि यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, अपने टीचर्स एजुकेशनिस्ट भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, पॉलिटिशियन भी बैठे हैं और परिवार के सभी बहनें सब बैठे हैं और आप सब प्रतिष्ठित व्यक्ति है हमारे घर में, घर के जो भी धंधेबाजी में जो भी आप लोग लगे हैं, तो ये आपको अपने क्षेत्र में ये करने का, इसको बोलते सच्ची दिवाली। सच्ची दिवाली, होली दिवाली, पवित्र दिवाली, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली दिवाली, ये हमको एक श्रेष्ठ समाज के स्थापना में, हम लोग मूल्यनिष्ठ समाज के स्थापना में हम अहम भूमिका अदा कर सकते। उसके लिए आध्यात्मिकता अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा ही समाज में परिवर्तन, मेडिटेशन नहीं हटी हो तो कर सकते आप, लेकिन ये होता है मन को एकाग्र करके आप ध्यान कर सकते हैं। रोज सवेरे उठ के 10 मिनट आप जिसको भी मानते हो कि भगवान परमात्मा, आप वो अपने इष्ट को मानो, कोई भी देवी को मानो, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो परमात्मा ज्योति सर्व आत्माओं का पिता को उनको मानते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम अगर अपने कोई देवी को मानते हैं, आप मानिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको उनके ध्यान में बैठिए 10 मिनट के लिए, फिर देखो आपको एक जैसे कोई शक्ति आपको प्रवेश हो जाए, आएगा आपके अंदर। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं और शुभ दीपावली के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं माउंट आबू से। हमारे भाई साहब आप सबको प्रणाम। तो क्या देंगे? दीपावली में हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हमारे तन और मन अर्थात शरीर और आत्मा दोनों अगर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन का असर शरीर के ऊपर पड़ता है। आजकल डॉक्टर्स लोग भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं, रिसर्च भी हुआ है, 75% बीमारी मन से होती है और 25% बीमारी शारीरिक होती है, खान पान, रहन सहन, वातावरण आदि से, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जितने भी पॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, खान पान से भी होता है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अच्छा, हम दीपावली में कभी जो महालक्ष्मी जी को जो अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, कभी कोई मीट, प्याज, लहसुन, अंडा, ये मछली ये सब लेके जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्या लेके जाते हैं? फल फूल मिठाई ये सब लेके जाते हैं, खिलाते भी उन दिनों में यही खिलाते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है, मैं भी यही सोचता रहा ब्रह्मा कुमारी में आने से पहले, कि अगर हम भगवान को ये भोग अर्पण करते हैं जिसमें ये सब चीज़ नहीं होता है, तो हम अपने घर में फिर या होटल बाजार में जाकर के ये सब चीज़ क्यों खाते हैं? ये धोखा है पूरा। इसका मतलब हम जिनको इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। ये देह एक मंदिर है, ये इसके अंदर भी आत्मा देवता विराजमान है, ये भी एक लिविंग गॉड है, वो चेतन शक्ति है, उसको वो भी एक देवता समान है। तो उसको भी हम भोग क्यों लगा रहे इस प्रकार के? ये शरीर को डस्टबिन क्यों बना दिया, ये घर क्यों बना दिया? दफना रहे सभी, जो मीट मछली सारा इसी के अंदर डालना है क्या? तो इतने जितने बीमारी होती है, आप देखिए कोरोना के टाइम में लोग घर में बैठे और उस समय मीट मछली कुछ मिलता नहीं था, लोग परेशान होते गए, लेकिन लोग वो सात्विक भोजन खाए घर में, सब कोई बाहर तो निकल नहीं पाता था, सब्जी वब्जी जो भी मिलता था वो लेकर के खा लेते थे, लेकिन कितना स्वस्थ रहे। और डॉक्टरों ने कहा कि जो ये सादा भोजन करते हैं उनको कोरोना। और जहाँ मनुष्य नेगेटिव विचार, व्यर्थ वेस्ट विचार करता है, वहाँ वो अपना शत्रु बनता है। कि उसके ऊपर एक कहानी है कि एक राजा थे, और राजा हमेशा हम सब कहानियां सुनते हैं कि वो शिकार करने जाते थे और शिकार के लिए जंगल में निकल गए, और दूर जंगल में जब वो निकल गए तो उनको
लगा कि मैं थक चुका हूँ, कोई शिकार नहीं मिला और घने जंगल की छाया थी, लेकिन उसको लगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उसे संकल्प आया कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। और जैसे ही संकल्प उसको आया मुझे पानी चाहिए, तो सामने ही उसे पानी का सरोवर दिखा। तो जल्दी से गया और पानी पीकर उसने प्यास बुझाई। और दूसरे संकल्प उसे आया कि अब तो मुझे भूख भी लगी है, क्योंकि जंगल में बहुत आगे निकल चुके थे। तो जैसे ही उन्हें संकल्प आया कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो उन्हें सुंदर सामने एक फ्रूट पेड़ पर फल दिखाई पड़ा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था और पका हुआ था। और जैसे ही दृष्टि पड़ी उसने उसको तोड़ा और खाया। उसे लगा मेरा पेट अब भर चुका है, अब मैं तृप्त हूँ। अब उसे लगा जंगल में इतनी सुंदर छाया और हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है कि मुझे चारपाई मिल जाए तो मैं सो जाऊं। अब उसके क्या चल रहे हैं, संकल्प में चल रहे हैं ना, और संकल्प चले, उसके संकल्प चलते ही उसको सामने चारपाई आ गई। अब जैसे ही उसको चारपाई सामने आई तो उसको लगा, ओ ये क्या हो रहा है, मेरा हर संकल्प पूरा हो रहा है। तो जैसे ही उसे लगा मेरा संकल्प पूरा हो रहा है, तो यहाँ कोई भूत है और वो आएगा और मुझे खाएगा। तो तुरंत भूत आया, उसे खा गया। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी ही स्वर्ग दुनिया पाएगी यार। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी ही स्वर्ग दुनिया पाएगी यार। दिवाली आई, स्वर्ग लाई, झूम नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई, स्वर्ग लाई, झूम नाचो गाओ मेरे संग, हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है, सदियों की दुनिया में जाने की तैयारी है। जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है, छोरे कलियों की दुनिया ये धरा मिलाती है, धरा मिलाती है, धरा मिलाती है। कहीं गुरबाई बाज शहनाई, देवी देवताओं की दुनिया में आई, आज वाली आई, स्वर्ग लाई, देवी देवताओं की दुनिया में आई।
रे